सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन की। हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं मोरुला फॉर्मेशन एंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है? अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो बी के स्टेज पे ब्लास्टोसिस्ट, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द यूट्रस with endometrium. एंडोमेट्रियम इज द वॉल ऑफ यूट्रस। कि जो ब्लास्टोसिस्ट हमारा जो बन चुका है उसका अटैचमेंट यूट्रस में एंडोमेट्रियम वॉल के साथ, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। अब देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ इम्प्लांटेशन इज फ्रॉम 6th to 10th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। 6th to 10th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। कि जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके 6 से 10 दिन का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में जो है इम्प्लांटेशन हो जाती है। जनरली 7th डे पे इम्प्लांटेशन होती है। नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन। देखिए, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है एंड दिस इज blastocyst. The outer cells of blastocyst are flat cells, that is trophoblast. As we have discussed about this structure in the previous video, that trophoblast cells are flat cells and form the outer layer of blastocyst. These are trophoblast, and this cavity is fluid filled cavity and the cells are arranged at a pole. This is called embryonal nope. देखिए, इस तरीके से अटैचमेंट होता है। इस देखिए, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट जिस एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आता है वहाँ से जो एंडोमेट्रियम है वो स्वेलअप कर जाती है। देखिए, ये स्लाइटली स्वेलिंग जो शो करती है इसे कहा जाता है स्ट्रोमल एडिमा। स्ट्रोमल एडिमा मीन्स swelling of local endometrium which is in contact with embryo। कि जो एंडोमेट्रियम एम्ब्रियो के डायरेक्टली कांटेक्ट में है वो स्लाइटली स्वेलअप कर जाती है और जो टिश्यू सेल्स हैं वो लूजन हो जाते हैं, लूजअप, और बिल्कुल जो परमिएबिलिटी है ब्लड वेसल्स की और एंडोमेट्रियम वॉल की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो दिस स्वेलिंग इज द फर्स्ट साइन ऑफ डेसिडुअल सेल रिएक्शन। फर्स्ट साइन ऑफ डेसिडुअल सेल रिएक्शन। इस रिएक्शन में कुछ चेंजेस होते हैं। जो ये डेसिडुअल सेल रिएक्शन है इसे किस वजह से होती है? क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब देखिए, वो चेंजेस देखते हैं क्या क्या हैं।
changes in decidual cell reaction, DCR. First one is increasing permeability of blood vessels and endometrium, कि ब्लड वेसल्स की और जो एंडोमेट्रियम है इसकी परमिएबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है, कि जो ब्लड वेसल्स हैं और जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसके बीच जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो इजीली होना स्टार्टअप हो जाता है, क्योंकि परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. इसके द नेक्स्ट इज endometrium disrupt results in penetration of chorionic villi in endometrium, कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, ये जो रेड मार्क किए हुए हैं ये फ्लैट सेल्स, ये कभी भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते हैं. दीज ट्रोफोब्लास्ट सेल एक्चुअली हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई. एक्चुअली कोरियोनिक विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच पेनिट्रेट इनटू द एंडोमेट्रियम डीपर एंड डीपर, जब तक कि ये मैटरनल टिश्यू के कांटेक्ट में, ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आ जाते, तब तक ये कोरियोनिक विलाय जो है वो डीपर और डीपर पेनिट्रेट करती जाती हैं. जो ये कोरियोनिक विलाय फॉर्मेशन है ये किसका फंक्शन, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो आउटरमोस्ट लेयर है ये कभी भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं. ये सिर्फ और सिर्फ कोरियोनिक विलाय फॉर्मेशन, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड कोरियोनिक विलाय. ये कोरियोनिक विलाई क्या है कि एंडोमेट्रियम, जो मदर का जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस का, उसके अंदर पेनिट्रेट करती है और जब तक कि ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आ जाते तब तक. और देखिए जो कोरियोनिक विलाई है ये जो फीटल का जो प्लेसेंटल पार्ट है वो फॉर्म करता है, और जहाँ जो इसके कांटेक्ट में जो ये यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे वो मैटरनल प्लेसेंटा का पार्ट फॉर्म करेंगे. जो कोरियोनिक विलाई है अब बाद में जाकर क्या है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन करेगा. उसके बाद क्या है, एंडोमेट्रियम एनसर्कल द एम्ब्रियो. क्या होता है कि जो ये एंडोमेट्रियम है मदर का यूट्रस का, ये जो ये यूट्रस ये एम्ब्रियो है, इसके बाहर से इसको ऐसे कवर कर लेता है और इस कवर कंप्लीटली कवर कर लेता है. इसी को कहा जाता है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन. एक्चुअली जो एप्स और ह्यूमन बीइंग में जो इम्प्लांटेशन होती है वो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होती है. एंडोमेट्रियम एनसर्कल द एम्ब्रियो and cover it results into interstitial implantation. इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन हो गया कि जो ये एंडोमेट्रियम जो वॉल थी वो लूजन पहले पेनिट्रेट जो परमिएबिलिटी है उसकी और ब्लड वेसल्स की यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है. उसके बाद ये क्या है कि जो इसके जो कांटेक्ट में जो स्वेलअप हुई थी एंडोमेट्रियम वो डिस्टर्ब हो जाती है, ब्रेक ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से जो ये विलाए हैं ये पेनिट्रेट कर पाती हैं बाय द लाइटिक एंड मैकेनिकल वे. लाइटिक वे का मतलब है कि वो कुछ लाइटिक एंजाइम्स है वो सिक्रीट करेगी और जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसको ब्रेक ऑफ करके उसके अंदर पेनिट्रेट करती जाएगी. दूसरा मैकेनिकल वे है कि पुशअप करती जाएगी एंडोमेट्रियम सेल्स को और अपने आप को अंदर की तरफ पेनिट्रेट करवा देगी ये कोरियोनिक विलाई. उसके बाद क्या है कि जैसे ही मदर के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो मदर के ब्लड से और फीटल जो एम्ब्रियो है उसके बीच में एक्सचेंज ऑफ होता है. और जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स यहाँ पर जो प्रेजेंट है फिल्ड विद
ग्लाइकोजन, जो ये टिश्यू एंडोमेट्रियम जो वॉल है उसमें जो टिश्यूज प्रेजेंट हैं उसमें जो फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं वो स्वेलअप करके ग्लाइकोजन फिल्ड हो जाते हैं। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है उनमें ग्लाइकोजन फिल हो जाता है और वो साइज में ग्रो कर जाते हैं। दीज आर द चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन डेसिडुअल सेल रिएक्शन एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन। फर्स्टली क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है थर्ड डे पे यूट्रस में एंटर करता है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होता है। मोरुला स्टेज पर यूट्रस में एंटर करता है। मोरुला के बाद यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन से पहले ही ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट जाकर एंडोमेट्रियम वॉल के साथ इम्प्लांट करता है। इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है ये एम्ब्रियोनल नॉब की तरफ से एंडोमेट्रियम वॉल के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसमें स्वेलिंग शो होती है। उस स्वेलिंग को कहा जाता है लोकल एडिमा। वो जो लोकल एडिमा है वो क्या साइन है? दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ डेसिडुअल सेल रिएक्शन कि जो मतलब जो मदर सेल है उसके और जो फीटल सेल जब कांटेक्ट में आते हैं उसके कांटेक्ट का जो रिएक्शन है वो शो कर रहा है। तो उसमें क्या, उसके बाद क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं और जो सेल बाकी जो एंडोमेट्रियम सेल्स हैं उनके बीच में परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद जो कोरियोनिक विलाई है वो पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देती है एंडोमेट्रियम में बाय लाइटिक एंड मैकेनिकल वे, जिसकी वजह से कब तक पेनिट्रेट करेगी? जब तक कि ये कोरियोनिक विलाई मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आ जाते। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट हैं वो उनमें ग्लाइकोजन फिलअप हो जाता है और साइज में वो स्वेल कर जाते हैं। देन जैसे ही कोरियोनिक विलाई पेनिट्रेट कर जाती है एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर, तो जो एंडोमेट्रियम है वो कंप्लीटली इस एम्ब्रियो को एनसर्कल कर लेती है, कवर कर लेती है, और इस टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन को कहा जाता है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। अब जब कोरोनिक विलाई है ये बाद में जाकर प्लेसेंटा फॉर्मेशन करेगी। जो ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है ये कोरियोनिक विलाई ही फॉर्मेशन करती है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद जो ये एम्ब्रियोनल जो नॉब है इसके जो सेल्स हैं ये जो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेंगे। मीन्स इसके बाद का जो स्टेज होती है ब्लास्टोसिस्ट के बाद गेस्ट्रोला फॉर्मेशन होता है। उसमें क्या होता है 3 जर्म लेयर बनती है। वो जर्म लेयर कहाँ से बनती है? जो एम्ब्रियोनल नॉब के जो ये सेल्स है, ये इंटरनल जो ये ब्लू कलर में जो ये सेल्स हैं ये 3 जर्म लेयर फॉर्मेशन करेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, विच इज उसी इन्हीं तीनों जर्म लेयर से आगे जाकर जो फीटस है उसके अंदर ऑर्गन डेवलपमेंट होगा। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल का एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं होता, ये सिर्फ प्लेसेंटा फॉर्मेशन और कोरियोनिक विलाई फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दैट्स ऑल अबाउट इम्प्लांटेशन. Student, if you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.